फ्रेंड्स, बोन माई लाइफ स्टाइल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज पटेवा में एटीपी प्रोग्राम है जिसमें मिस्टर डोमार सिंह वर्मा हमारे ग्रेट लीडर एनटीसी लीडर आए हुए हैं। आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त है, तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ आज का प्रोग्राम। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था फ्रेंड, तो फिर ये पार्ट 3 बना रहा हूँ मैं। में मैंने परचेस किया सरोना। अभी मेरा इस तरीके से ड्रीम होम, मेरा मोबाइल है, उसमें मैंने उससे इंटरनेट से निकाला ऐसा घर 4 BHK घर, कम से कम 30 से 35 लाख को उसमें कंस्ट्रक्शन करना है मुझे। 30 लाख कंस्ट्रक्शन तो 5 लाख का इंटीरियर का मुझे उसमें खर्चा आएगा। ये है सपना मेरा। 6 साल मुझे कंप्लीट हो रहा है। इतना बड़ा घर में 70 लाख रुपए के घर में पहुंच रहा हूँ। पॉसिबल है मार्केट में कोई काम करके? नो सर। ऐसा सपना देख रहे हैं? यस सर। आज हमको जिस घर में मजा आ रहा है रहने में, साले सेफ्टी हम जाते हैं ना तो लेटरिन कम कर रहे हैं, मच्छर ज्यादा मार रहे हैं, चपाचा। सही है? यस सर। ताकत किधर लगा रहे हैं? मच्छर मार रहे हैं। मजा आ रहा है? इतना बदबू आ रहा है सालों, लेटरिन करने के लिए मजा नहीं आ रहा है। सही कि नहीं? ऐसा घर रहेगा तो टॉयलेट भी ऐसा रहेगा, साला किचन से ज्यादा अच्छा टॉयलेट उधर ही सोने का मन करेगा। सही कि नहीं? आज बड़े बड़े होटलों में जाते हैं कि देखें रोहित, मैरियट में थे अपन, 5 स्टार होटल मैरियट में, कैसा था बाथरूम? घर के किचन नहीं होता अच्छा। सही बात है। जहाँ डेस्क ऊपर में वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं, स्लैब, वो स्लैब में उतना अच्छा मार्बल नहीं है जितना वो बाथरूम में मार्बल लगा है। मजा आ रहा है घर में जा रहे हैं, खटिया बस 7 साल मुतई। सही है? कतरी चद्दर कब का है, दूल्हा है। मजा आ रहा है जीवन? अच्छा लग रहा है? बोल नहीं रहे, मुझे तो लग रहा है आप लोग अच्छा में अच्छा लग रहा है जो जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे जीवन चाहते हैं नहीं चाहते? यस सर। वही तो हम देने आए हैं। यस सर। सोच बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ऐसा घर होना चाहिए? यस सर। 100% होगा। नेक्स्ट ये क्रूज फ्लाइट यात्रा। मैंने 3 बार फ्लाइट यात्रा किया, लेकिन एक जमाना था जब हम पढ़ाई करते थे, 6वीं 7वीं 8वीं, जब हम खाना खाते रहते थे, आग पर्ची में बैठ, पर्ची समझते हैं? घर के सामने पर्ची रहता है और एक होता है आंगन। तो जब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जाता था, खाना छोड़ के हम उधर देखते थे, और कोई नेता आता था अड़ोसी पड़ोसी में, किधर भी कोई गांव में ना सर, तो दौड़ते दौड़ते जाते थे साइकिल से, और जाके हम हेलीकॉप्टर उतरते देखते थे तो धुर्रा खाते थे। फटफट आते कहाँ होते? धुर्रा तो आते वही लोग खाए जाते। कभी सोच में नहीं आया था, माँ की कसम बता रहा हूँ कि जिंदगी में हम कभी बैठ पाएंगे। धन्यवाद इस कंपनी का, लीडर्स का। ये कंपनी मुझे मिला, 3 बार विदेश यात्रा कर लिया, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, इंटरनेशनल टूर किया। जब जाओगे फ्लाइट में बैठोगे इंटरनेशनल टूर में सर, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मींस इंडिया में जो ट्रैवलिंग होता है, और इंटरनेशनल मींस आप विदेश जाते हैं। तो जैसे ही टिकट आपको मिलता है तो आपको पूरा खाना पीना फ्री हो जाता है। जितना आप खाना पीना खाओ, एक से एक चीजें, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक, नशा, शराब, वो भी मिलता है, बियर से लेकर जो आपको चाहिए, जो ब्रांड पीना है सब इंक्लूड रहता है। और कौन देती है? सुंदर सुंदर लड़कियां, मखमल के जैसे, रुई की जैसी लड़कियां दिखती हैं। मैं तो बोला साला, पहली बार जब बैठा ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं स्वर्ग में आ गया जीते जी। स्वर्ग की परियां थी, और लाइफ कैसे था? अल्टीमेट। फ्लाइट में बैठे राजा महाराजा की जिंदगी उस दिन अपने को फील हुआ। साला धरती से कम 400-600 फीट ऊपर रहा होगा, ज्यादा ही रहा होगा, 4000-6000 फीट रहा होगा ऊपर आसमान में। जब नीचे देखते थे ना तो इतना छोटा छोटा घर दिखता था, माचिस के डिब्बी से जैसे छोटा छोटा घर। चाहते हैं ऐसा लाइफ? यस सर। अभी मेरा ये क्रूज इस तरीके से पानी जहाज में जाने का ड्रीम है, और इस साल मैं पूरा कर लूंगा 2022 में। आप लोगों को लग रहा है चाहत है? यस सर। बोलो ना तो यस सर। बोलोगे तब तो। बोलते सरस्वती मैया कभी कभी कंठ में बसती है, तथास्तु तो बोल दी, मांगो तो सही है। मांग ही नहीं रहे, कुछ मिलेगा क्या? बाबा जी टुल्लू है। आगे बढ़ो। ये देखो क्या लग रहा है लाइफ इस तरीके से एंजॉय अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ में। देखो कभी शिमला, मनाली, कभी और कहीं गोवा, केरल, जाओ लाइफ को जियो। नहीं तो वही अंदर मंदिर, जंगल, मेड़ा, मड़ई, धूरा खा रहे आ रहे बच्चा। वो तो कौन लोगों का जीवन है? नॉर्मल लोगों का जीवन। इनका नॉर्मल जो लोग 95% जो आम जिंदगी जी रहे हैं, उनका जीवन कहाँ है? मेला, मड़ई और बाजार हाट, छोटा मोटा ये मंदिर, देवाला, जंगल,
अगर आपको ब्राइट करना है, बड़ा सोच बनाना है, बढ़िया लग्जरियस लाइफ जीना है, तो ऐसे जाके देखो शिमला, कुल्लू मनाली, गोवा, केरल बीच, जाओ समुद्र में और 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन खर्चा ऐसे करो साले को पीछे जेब को छूने की जरूरत ना पड़े सर। अदरवाइज आज पत्नी को लेके बाजार जाते ना, तो पत्नी किसी साड़ी पसंद कर रही 500 का, तो पहले हम जेब को देखते 500 है कि नहीं है। पत्नी भी जान रही बेचारा गरीब स्थिति वाला, पहले वो ठीक देखती है, साड़ी कम पसंद करती। देखना पत्नियां गए कभी पत्नी को लेके, योगेश भाई जी सर, देखना आपकी पत्नी को लेके गए, 1 रुपए की झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पत्नी पहले साड़ी नहीं पसंद करती, पहले रेट को पलटा के देखती कद का के। वो क्या देखती पता है? साड़ी का रेट नहीं, आपकी औकात देख रही है। जी सर, भले कड़वा सच है जी। लेकिन सही है, यस, सही है कि नहीं? Yes. क्योंकि उस पत्नी को पता है मेरे पति का जेब कितना जवाब दे रहा है, सही कि नहीं? Yes, sir. आता रहा 1 लाख रुपए महीने सोचेगी। अभी पिछले मैं अभी बताऊं पिज्जा पोला से लेकर अभी तक 5 से 6 साड़ियां ले चुकी मेरी वाइफ, 12 से 15 हजार का। पिज्जा पोला अपने मायके में गई तो 5,000 उसके मायके में मिला था। अभी तक 12 से 15 हजार तक मुझे और खर्चा करा चुकी साड़ी के ऊपर। उस दिन अपन लोग बेडशीट और कुछ बच्चों के लिए विंटर का कपड़ा लेने गए थे, 2 साड़ी फिर ले दी खटाक से 2200 रुपए का। बिल बना तो पता चला 2 साड़ी ऐड है सर। हाँ शॉपिंग करने जाते 10,000 कैसे निकलते, वो डी मार्ट में घुसे तो 30-40 तो डर है, इधर है ना, उसको पता है मेरे पति एटीएम उधर है, मेरा पति एटीएम उधर खड़ा है, चिंता ही नहीं है। और दुकानदारी करते रहता तो सोचती होगी, नौकरी करते रहता तो रोहित क्या बोलती शैला जी मॉल देखा थी, बोले मॉल में कई सारी महिलाओं को देखना जाती है ना, पति साथ गुपचुप भी बाहर में खाती है, क्योंकि मॉल में 5 रुपए एक ठो है, मॉल में 1 रुपए 6 ठो है, 10 रुपए 6 ठो है, सही कि नहीं? तो सोच कहाँ है आपके अकॉर्डिंग, सोच पत्नी का भी है, सही है। हमको क्या करना, सोच ऐसा बड़ा करना। अरे अभी नहीं तो 2-3 साल का गोल बनाओ राकेश सर, अपनी मैडम को लेके जाने का बनाओ प्लानिंग। रोहित क्या नाम मैडम का? मोना नाम भी अच्छा नाम भी अच्छा है, मोना डार्लिंग। एक है ना पिक्चर मुमताज, अच्छा वो भी तो अच्छा है मुमताज, शाहजहां का मुमताज। ठीक आगे नेक्स्ट ये देखो कैसा दिख रहा है। हॉल ऑफ फेम करके एक साइट है जिसमें दुनिया के सब जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ध्यान से सुनना, हॉल ऑफ फेम करके एक साइट है जिसमें दुनिया के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जो लोग अमीर बने हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, उनका फोटो डाला गया और उनका कंपनी के साथ में कितना इनकम है उसको दर्शाया गया। जैसे एमवे करके कंपनी सुना, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज चल रहा है, ऐसे बहुत सारे कंपनियों के करोड़पति लोग हैं। कैसे दिख रहा है देखो चेहरा, पति पत्नी खिला हुआ, अपनी पत्नी से खड़ा हो देख फोटो, दोनों डोगरी डोगरा दिखा, साले 25 साल की उम्र, चेहरा चूसा हुआ आम के जैसा। योगेश भाई इनको देखो कितना उम्र होगा, 60 साल देखो, और चेहरा देख साले 25-30 साल तक का दिख रहा है, दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? पैसा। क्या है? पैसा। और अपने पास में नहीं है तो हम चूसे हुए आम के जैसा दिख रहे हैं, सही कि नहीं है? पैसा दिखना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ही पैसा कमाए लोग हैं। देखो नाम लिखा है, पढ़ो और आगे बढ़ो सर नेक्स्ट। ये देखो ये बताया ना एमवे, ताइवान का है वो लोग, कितना करोड़ कमाए पता है? 80,000 वहां का डॉलर में है। सर जी ये मंथली इनकम है। एमवे कई सारी कंपनी का नाम है, हर्बल लाइफ, हर महीने इतने लोग यूएसए, एम्बिट एनर्जी करके कोई कंपनी है फॉरेन की, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से इतने पैसे कमाए इतने लोग। ये हॉल ऑफ फेम करके एक साइट है, आप इसको सर्च कर 100 लो। लोगों का नाम है। हाँ 100 लोगों का नाम है। और यही सेम टू सेम 2025 में छत्तीसगढ़ में करोड़पति लोगों का फोटो बनेगा पति पत्नी के साथ, और 2025 में आपका भी फोटो इधर लग सकता है। योगेश कुमार यादव, यादव Yes, sir. जी, सर। Yes, पत्नी का नाम अनुराधा यादव, ये दोनों आप हैं। 2025 में इधर रहेगा और नाम लिखा रहेगा माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, 1 साल का इनकम 20 लाख। यस सर। छुट्टी को नाम कसम हो सकता है जब छत्तीसगढ़ में
नेटवर्क मार्केटिंग के 100 अमीर लोगों का नाम फोटो निकालेगा 2025 या 2030 तो आप लोगों का भी फोटो पति पत्नी के साथ ऐसी चेहरा रहेगा। यस सर। चार्मिंग देखो है हंसते खिलते हुए चेहरा। आज कैसे है? चूसे हुए आम। सही है? ऐसा आपका नाम आ सकता है 2025 से 30 तक। आगे बढ़ाते हैं स्लाइड। ठीक, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अभी तक मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग का पूरा फ्यूचर बताया, क्या मिल सकता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है गलत है, सब कुछ जानते हैं। अभी आपको मैं फ्यूचर बताने जा रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है फ्यूचर। क्या लिखा पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच 10 लाख करोड़ बाय 2015 और 34 लाख करोड़ बाय 2020। ये एक्सपेक्टेड टर्नओवर 2010 का पेपर, 2011 का पेपर, अप्रैल 2011। कौन सा पेपर? दैनिक जागरण करके एक पेपर आता है, वर्ल्ड वाइड से पेपर प्रकाशित होता है, उसमें अप्रैल 2011 का ये कटिंग है। उसमें एक्सपेक्टेड टर्नओवर, एक अनुमानित टर्नओवर निकाला गया कि 2015 तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का टर्नओवर 10 लाख करोड़ का हो सकता है। फिर बोला गया 2015 से 2020 तक का टर्नओवर 34 लाख करोड़ का टर्नओवर जा सकता है। लेकिन आपको बताऊं 2020 में 64 लाख करोड़ का टर्नओवर गया। 2020 में 64 लाख करोड़ का टर्नओवर गया। अभी मैं कुछ देर पहले बोल रहा था इंडिया में 2022 का टर्नओवर बोले जा रहा है 70 लाख करोड़ का होगा। अब पीएम के क्या है, एक साइड है, मैं बोल रहा हूं फिक्की का एक साइड है, फिक्की का एक साइड है, उस साइड को आप ओपन करोगे तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपेक्टेड टर्नओवर अभी 2022 का बता रहे हैं 70 लाख करोड़ का जाएगा। हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। और ये मैं आज का पेपर नहीं दिखा रहा हूं आपको, 2000 कब का है 11 का। ये देखो पीछे करिए, आगे करिए, ये दैनिक जागरण क्या लिखा है पढ़ो। क्यों? रीजन, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई वैकेंसी रहता है क्या? नो सर, कोई वैकेंसी नहीं, कोई भी आदमी काम कर सकता है। यस सर। इसमें लिमिट रहता है कि एक ही आदमी एनटीसी बन सकता है? नो सर। रहता है? नो सर। कोई भी आदमी एनटीसी बन सकता है। लिमिट है क्या पैसा कमाने का? नो कोई चीज नहीं है। तो जिसमें बैरियर नहीं है उसमें लोगों का भविष्य है कि नहीं है? रोजगार सृजन में अहम, क्या लिखा है, रोजगार सृजन में अहम हो सकती है 100% हो सकती है। और प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? स्वरोजगार। क्या बोल रहा है? स्वरोजगार। पीएमकेवीवाई सुने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या बोल रहे हैं भारत सरकार? हमारे पास में नौकरियां नहीं है, आप अपने कौशल को विकास करो, कौशल को विकसित करो, विकास करो, और आप नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। बोलता है नहीं बोलता? आपके गांव चला क्या कौशल विकास योजना? इधर चला कि नहीं चला? हमारे गांव में उसका एक सेक्टर था, 3-4 गांव से लोग वहां पढ़ने आते थे। वहां बाहर से टीचर आता था, अलग अलग एजुकेशन सिखाते थे, मोबाइल रिपेयरिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक का कोई और किसी चीज में। फिर उनको सर्टिफिकेट दिया गया, उन लोगों को बढ़िया पैसा अलग से मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और उन लोग कुछ सीखे उधर से। तो क्यों बोल रही भारत सरकार? क्योंकि नौकरियां नहीं। आप सिंपल सा देखो, अभी आपको पता है बिजली डिपार्टमेंट, यस सर। सीएसईबी करके सुने ना, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक बोर्ड प्राइवेट लेसन में जा चुका है। यस सर। गवर्नमेंट है कि प्राइवेट? प्राइवेट। बीएसएनएल खत्म हो गया, यस सरकारी था। यस सर। अभी प्राइवेट में कौन कौन सी कंपनी? जियो, एयरटेल, आइडिया यस है। यस। और भी क्या क्या चीजें बताऊं, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगा, रेलवे भी प्राइवेट में चाहेगा। यस सर। तो नौकरी कहां बचा? स्कूल शिक्षा नीति आ रहा है, शिक्षा नीति अगर क्या आ रहा है 2022 में लागू हो जाएगा बोल रहे हैं। अभी मेरे साथ 13 टीचर ज्वाइन किए हैं खरोरा बेल्ट से। उन लोगों ने मुझे बता रहे थे उस दिन की एक शिक्षा नीति ला रही गवर्नमेंट, मतलब इसको सीधा ठेकेदारी में डाल देगी। जैसे आज बिजली विभाग को ठेकेदारी में डाल दिया, बड़े बड़े पोस्ट को सरकारी डिपार्टमेंट में रहेंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। डीओ वगैरह जो होते हैं ना शिक्षा विभाग के, उनको बड़े अधिकारी को रखेंगे, और जितने छोटे वर्ग के जो शिक्षक हैं, आजकल ये हड़ताल तो बहुत करते हैं, सरकार ऑलरेडी तंग है इनसे, तो क्या करेंगे, सीधा ठेकेदारी डाल देंगे गवर्नमेंट शिक्षा विभाग। बचा कहां नौकरी? तो सरकार के पास तो नौकरी है ही नहीं है, सरकार प्राइवेट लोग करना चाहते नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फ्यूचर का बिजनेस है, यह व्यापार है जिसको बोल सकते हैं हर आदमी अपना भविष्य बना सकता है। तो आप सभी लोग क्या है? लकी है। आप सभी लोग लकी लोग हैं जो आपको पहले से मिल गए। बस 3 से 5 साल क्या करना है? टिकना है और क्या करना है? दिमाग में डालते जाना।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के लिए बनेगा नियामक कानून। पासवान, रामविलास पासवान जो एक मंत्री था, केंद्रीय मंत्री, अभी खत्म हो गया, बिहार का पर्सन है, खत्म हुआ पिछले 2021 में। ये एक उद्योग विभाग हमारा जो हम लोग जो सेक्टर में ना, ये उस सेक्टर में थे। देखो सरकार डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र के लिए एक नियामक बनाने की योजना पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इसका मकसद सही और धोखेबाज कंपनियों के बीच अंतर के जरिए उपभोक्ताओं तक हितों तक संरक्षण करना है। और ये आज का पेपर कटिंग नहीं दिखा रहा हूं, पढ़ो क्या लिखा है। 5 बार कौन सा पेपर? नेशनल वर्ल्ड वाइज जो पेपर छपता है, वर्ल्ड वाइज, इंडिया भारत में वर्ल्ड वाइज जो पेपर होता है उसका कटिंग है। और मेरी बातों में बिलीव ना हो ना, इंटरनेट में सर्च कर लेना योगेश भाई, जितने लोग जो इंटरनेट वाला मोबाइल चलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, सबसे पहले पेपर का नाम पढ़ो, वर्ल्ड वाइज पेपर, छत्तीसगढ़ का पेपर नहीं, पत्रिका दैनिक भास्कर या और कुछ। सर जी उस पेपर में क्या लिखा है? ये कौन? नहीं है, वो उपभोक्ता मंत्रालय का अधिकारी है, पांडे का नाम है। हाँ, ये अश्विनी कुमार। ये सर्च करना इंटरनेट में, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, 1 रुपए का झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हमारा मंदिर है जहां हम खड़े हैं, हमारे लिए सही है। यस आगे नेक्स्ट, ये पेपर का कटिंग ऑफिशियल एमएलएम मार्केटिंग के ऊपर। नेक्स्ट ये पूरा गाइडलाइंस जो पीछे देख, ये देखो ये पूरा गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से। और चाहिए तो मेरे पास इसका पूरा पेपर है, व्हाइट पेपर, कलर पेपर है सर, इसका पूरा ओरिजिनल एफडीएसए का निकाला हुआ। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में 14 प्रकार का, 11 इधर है मेरे पास पेपर का कटिंग है, 14 प्रकार का। भी आप लोगों को बिलीव ना हो तो अभी आएंगे लास्ट में बैठेंगे तो आप लोगों को उसको दिखाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में 14 प्रकार के गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस हैं, जिनको फॉलो करती कोई कंपनी वो इंडिया में रन कर सकती है, और जो फॉलो नहीं करती वही कंपनी अभी 90 दिन में अल्टीमेट दी है गवर्नमेंट, बंद हो जाएगी। नेक्स्ट ये क्या है? पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल देखना चाहोगे? यस सर। माय लाइफस्टाइल का पावर देखना चाहोगे? यस सर। क्लिक करिए। आईटीसी मिस्टर शिवा कुमार, पीडी शिवा कुमार, केरला का पर्सन है। मेरे जो जिया जी ओम प्रकाश वर्मा, उनका सीनियर है मिस्टर राहुल सिंह सर, सीनियर। उनके सीनियर है मिस्टर शिवा कुमार, पीडी शिवा कुमार पर्सन। केरला में हम गए थे इनके घर। ये पर्सन टेलर का लड़का है। ये दुकान है, घर दिख रहा है देखो, छानी खपरा वाला घर, ये उनका पुराना घर है, ये अभी नया घर है। 4 करोड़ का घर बनाया उन्होंने, 1.5 एकड़ कंपाउंड है, 1.5 एकड़ के एरिया में। वो दिख रहा है क्या, क्या चीज का पेड़ दिख रहा है? केरल में वहां कोई खाली जगह दिखा तो क्या लगाते हैं? क्यों? क्यों? बुद्धिमान लोग। टेलर का लड़का, 5 भाई 2 बहन, 7 लोग। इसका पिताजी टेलर। जब पढ़ते थे सर अपनी स्टोरी बताते, जैसे मैं बताया अपनी स्टोरी बताते हैं, लोगों का कपड़ा बचा बचा के कपड़ा सिला करते थे इन लोगों के लिए। किन के लिए? 5 भाई 2 बहन 7 लोग। टेलर का लड़का कैसे गरीबी रहा होगा? घर छानी कपड़ा वाला एकदम छोटा सा। उस घर से ये पर्सन पढ़ाई करते 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद अपने जॉब में चला गया, वहीं नौकरी करता था गांव अपने केरल में ही। और पढ़ाई करते ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करके फिर मुंबई आ गया, और मुंबई में नौकरी करते इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट किया। और एक डेंटिस्ट लोगों का, डॉक्टर लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी है, वहां इंजीनियर का नौकरी मिल गया इनको, 5000 की महीने में सैलरी वाली। 7 साल नौकरी किया, और 2007 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरुआत किया। 5000 से शुरुआत किया था, 45 से 50,000 इनकी सैलरी हो चुकी थी पर्सन का। 2007 में जब इस बिजनेस में आया तो 50,000 रुपए सैलरी था, किसमें? इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट में। उस काम को पार्ट टाइम में, इस काम को शुरुआत करके कुछ दिन में नौकरी को रिजाइन किया। आज पर महीना 15 लाख रुपए वो इनकम। फॉर्च्यूनर, BMW, स्काला, इसकी मिसेस के पास ऑटोमेटिक मारुति सुजुकी, 4 से 6 तो गार्ड रहते घर में एनी टाइम, बच्चों को खिलाने के लिए घर में झाड़ू पोछा से लेकर, आयास लेकर, 22 लेकर सब। और 1.5 एकड़ का कंपाउंड घर है पूरे बाउंड्री में। 100, 150, 200, 300 नारियल के पेड़ हैं,
घर में ही इसको मछली खाने का खूब शौकीन सर, घर में छोटा सा तालाब बनाया है और नारियल का पेड़ के बीच में बढ़िया बैठ के वो गली समझते हैं, शौकी समझते हैं, खाना वो सब पूरा शौकीन पूरा कर रहे हैं। गोवा में इनका खुद का एक बीच है, वो है रिसोर्ट है। इन्वेस्टर अभी 4 करोड़ का एक पर्सन है, मिस्टर बाबू थॉमस, जो अपनी कंपनी में आईटीसी है, उनके साथ में मिलकर 4 करोड़ का इन्होंने गोल्ड का शोरूम डाला है केरल में, क्योंकि बताया ना गोल्ड का भयंकर शौकीन केरल के लोग। आज इन्वेस्टर है, एसआईपी और जमीन प्रॉपर्टीज इस जगह में पैसा लगा है। आज टोटल इनको 15 साल हो गए इस बिजनेस में, 15 साल 17 साल होने जा 16 साल होने जा रहे। देखो लाइफ कैसे है, दिख रहा है 40 लाख की कार है फॉर्च्यूनर टोयोटा, और इस पर BMW ऑडी स्काला अलग अलग गाड़ियां अलग है। समझ गया जी सर। 15 साल। यस सर। अब 15 साल कितने साल हो गए आपको नौकरी? 8 साल। कौन सी कार है? बेकार है। कौन से सन में लोगे? नौकरी करते करते कौन से सन में आएगा कार? संभावना नहीं। सही है? यस सर। किसानी करने वाले पूछो कब आएगा? ठिकाना ही नहीं। सही की है? यस सर। क्योंकि क्या हुआ था, नंगा नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा क्या? नौकरी करने वाला, किसानी करने वाले के पास पैसा ही कहाँ, सब तो उसी में खत्म हो जाता है। बचत है? नेक्स्ट दिख रहा है भाई, देखो मैं लिखा 2015 में गया था सर केरला, ये मैं पर्सन खड़ा हूँ। हम लोग मिस्टर जोसेफ सेबेस्टियन का घर है, ये उनका सीनियर है। शिव कुमार का घर का देखा है? दिखा है ना, ये उनका सीनियर का घर है। इनके घर में भी 3-4 गाड़ियां थी, करीब करीब 4 लाख रुपए का इसके घर का दरवाजा था। घर का दरवाजा कितने का? 4 लाख। हमारा घर बन जाए यस सर। इतना बड़ा घर, ये बड़े बड़े शेर के जैसे कुत्ते थे, बड़े बड़े, दोनों तरफ दरवाजा। जोसेफ सेबेस्टियन क्रिश्चियन, ये पर्सन क्रिश्चियन है पर्सन, जो उनका सीनियर। नेक्स्ट, ये उनका इनकम सर का उस समय का कब का दिखाई, डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं दिख रहा है। इनकम देखो, हर सप्ताह 2,10,000। 14/10/2013 13 की इनकम, 2018 में। और आगे बढ़ना सर, ये देखो मंथली इनकम देखो कितना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ मंथली इनकम, ये वही मंथली इनकम है, मेरा नहीं है, उनका है। नेक्स्ट, व्हाई माय लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? ड्रीम। क्या होना चाहिए? ड्रीम। क्या होना चाहिए? ड्रीम। ड्रीम्स होना चाहिए। जैसे मैंने क्या पूछा शुरुआती दौर में आया था, क्या आप सपने देखते हैं? कौन सा? नींद में जागते जागते, रात में सोते सोते? जागते। कुछ ही लोग बोल रहे हैं नींद में जागते जागते सर। नींद में जागते, नींद में जागते जागते। ठीक है, क्या आप लोगों के पास सपने हैं? यस सर। वही पूछ रहा हूं। गरम। फिर क्या आया? गोल। फिर क्या है ये? ड्रीम। घर चाहते हैं? यस सर। पैसा चाहते हैं? यस। कार चाहते हैं? यस। बच्चों का एजुकेशन चाहते हैं? यस। बढ़िया लाइफ चाहते हैं? यस सर। और जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं? यस सर। नहीं तो देखो, हर आदमी किसी न किसी के बंधन में बंधा है। नौकरी करने वाला कोई ना कोई के हाथ में है सर, है? कितना प्रेशर है सुबह से लेकर रात तक। अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं? मन करता है साले को छुट्टी लेके पप्पी लेके आ जाओ, कोई पता नहीं बॉस छुट्टी देता है, बॉस छुट्टी देता बंधा है बंधन। किसानी करने वाला खाना देखो, दुकानदारी करने वाला खाना देखो, ग्राहक के हिसाब से जी रहा। सही कि नहीं? Yes, sir. हालत हमारी मार्केट में बदतर है। ऐसा लाइफ चाहते हैं, नहीं चाहते? Yes, sir. नेक्स्ट सर देखो क्या लिखा है, why have you life and mind। लोग दो तरीके से सोचते हैं। कैसे? सबसे पहला होता है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 8 वाट का होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 20,000 वाट का होता है। कैसे? देखिए, देखो लिखा है कॉन्शियस माइंड हैज कैपेसिटी ओनली 8 वाट,
जितने भी जो लोग सोचे छोटे सोच वाले, जैसे आज मैं आप लोगों को बड़ा बड़ा सोचने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, घर सोचो, कार सोचो, पैसा सोचो, बढ़िया लग्जरियस लाइफ सोचो, ये सोचेंगे वो कौन लोग? सबकॉन्शियस और जो नहीं सोचेंगे वो कौन? कॉन्शियस। तो मार्केट में दो तरीके से लोग हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कितने वाट का? 8 सब कॉन्शियस माइंड कितने वाट का? 20,000 वाट का। हमारा दिमाग कहाँ है? 20 क्या लिखा है? मैक्सिमम टाइम वी यूज ओनली कॉन्शियस माइंड। अधिकतर लोग अधिकतर समय कॉन्शियस माइंड में ही सोचते हैं। मैं कितना भी आपको बड़े बड़े बोल रहा हूँ, घर में जाने के बाद टाइम किस में चले गए आप? और मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? तो आज से अपने दिमाग को कमान दो। अगर आपके पास सपने हैं, बीवी बच्चों का सपना पूरा करना, माँ बाप के सपने को पूरा करना, आपके पास कोई इथिक्स है कुछ काम को करने का, अच्छे जीवन जीने का, तो अपने माइंड को आप प्रिपेयर करो। मैं जो बातें कर रहा हूँ सर, ये बड़ी बड़ी भले लग रही होंगी, लेकिन 100% इसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा है? सक्सेस। कोई भी सक्सेस का एक सीढ़ी होता है। एक मैं 2.5 लाख तक नहीं पहुंचा। मैंने स्टार्टअप कहाँ से किया था? 5,000 की मुझे महीने का इनकम आया था। जब पार्ट टाइम में शुरू किया था तो 5,000 आया था स्टेप। मैं स्टार डिस्ट्रीब्यूटर था, फिर सुपर स्टार, टीसी, एटीसी, स्टार सिल्वर, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, आरटीसी, स्टार पर, एनटीसी, यहां तक पहुंच गया हूं। अभी आगे का रास्ता बाकी है। सीटीसी अभी मेरा हो जाएगा मार्च में। आईटीसी, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, रॉयल डायमंड। एक डायमंड का इनकम अपनी कंपनी में एक दिन का इनकम 1 लाख। कितना? 1 लाख। कई लोगों को पूछो महीने भर का, बोलो छोड़ो साल का इनकम, जैसे भाई साहब पता है कितना सैलरी था? 8,000 मल्टीप्लाई करो 12, 96 कितना? 1 लाख में खत्म हो गया एक साल। 365 दिन में 1 लाख रुपया। एक बार डायमंड बोलो, हर रोज 1 लाख। एक दिन का इनकम 1 लाख। 1 साल का इनकम 1 दिन का इनकम। सर Yes. 1 रुपए का झूठ नहीं, अपनी डायमंड है ना, 1 दिन का इनकम 1 लाख। लोकेश भाई चाहते हैं? Yes, sir. तो चाहत के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? काम काम करना पड़ेगा। जैसे परीक्षा होता है, कितना मार्क्स चाहिए? जितना आपको चाहिए ना, Yes. मेरिट में आना है कि टॉप फर्स्ट में आना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पढ़ाई करना पड़ेगा। उसमें क्या मेहनत थी? पढ़ाई करने में, उसमें दिमाग लगाना। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। जितना आपको चाहिए उतना पढ़ो। 3rd डिवीजन आना है, 1st डिवीजन आना है, 2nd आना है कि टॉप करना है, अपने ऊपर में। जितना आप मेहनत करोगे, कहावत है ना, जितना गुड़ उतना बोलते ना, चाय बनाते हैं क्या बोलते हैं? जितना गुड़ उतना मीठा। आपके पास चाहत कितनी है पैसा कमाने का, वो आपके ऊपर है। हमारी कंपनी आपको भर भर के पैसा दे रही है। चम्मच में निकालो, फिर लोटा लेके निकालो, मग लेके निकालो, बाल्टी से निकालो, या आप सीधा पाइप लाइन लगा लो। चाहतों के हिसाब से पैसा। अब चाहत आपका कितना है, औकात कितनी है अपनी पैसे कमाने की, तो आपके ऊपर डिसाइड करती है। सही है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या लिखा है? यू हैव टू बिकम ए प्रोफेशनल। क्या बनना पड़ेगा सबसे पहले अपने को? कैसे? सबसे पहले हमको क्या करना है इस बिजनेस में? मैंने क्या कहा आप लोगों को? इस बिजनेस में क्या करना है? 2 चीजें। क्या करना है? क्या करना है? तो किस में आ गए अपन सबसे पहले? एजुकेशन, मतलब सीखना। अभी देखो मार्केट में कोई भी आदमी काम करता है तो 4 चीजें होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको? एजुकेशन लेना पड़ता है। सही है? कोई आदमी कलेक्टर बनता है, डॉक्टर बनता है, मास्टर बनता है, कोई भी फील्ड में जाता है तो सबसे पहले उसको कोई भी क्षेत्र का क्या लेना पड़ता है? एजुकेशन। ड्राइवर है, कूली है, मिस्त्री है, पढ़ाई है, कोई भी चीज में आप जाओ, सबसे पहले आप उस क्षेत्र का एजुकेशन लेना पड़ेगा। ठीक? अभी एजुकेशन लेने के बाद क्या होता है? उसके बाद में एग्जामिनेशन, पेपर दिलाते हैं। होता है नहीं होता है? अब पेपर में पास होते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको? फिर एक्सपीरियंस के लिए काम करना पड़ता है। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप किस में काम करते हैं? एथिक्स में काम करते हैं। तो ये 4 चीजें आपको इस बिजनेस में लगेंगी।
ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा करोगे लर्निंग उतना ज्यादा आएगा आपको अर्निंग। चाहते हैं आप लोगों ने अपने घर में फोटो देखा है लक्ष्मी मैया का? अकेले रहती है? नहीं रहती। उसके साथ में कौन रहता है? 3 लोग रहते हैं। तो फोटो बनाने वाले ने भी बना दिया, बुद्धि आपको लगाओ, पूजा कर रहे हैं रोज, लेकिन क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस का हम शुरुआत कर लिए सभी लोगों ने। तो गणेश भगवान का हमने वंदन कर लिया, हो गया। कोई भी चीज का शुरुआत करते हैं क्या बोलते हैं, श्री गणेश हो गया बोलते हैं। वैसे इस बिजनेस में श्री गणेश आपका हो गया। अब दूसरा हमको क्या चाहिए? नहीं, भागते हैं पैसा लक्ष्मी मैया। अब भूल गए फोटो में और कौन है? कौन है? सरस्वती। तो आप जब तक श्री गणेश तो कर लिए, सरस्वती मैया को जब तक वंदन नहीं करोगे तब तक लक्ष्मी मैया आएगी नहीं। गांठ बांध लो। और इस बिजनेस में लोगों का फेल होने का एक ही एक रीजन, लगाते नहीं है बुद्धि, पर नॉलेज के लिए अपग्रेड नहीं करते लोग अपना। सरस्वती मैया का पूजा करते नहीं, चाहिए उसको क्या, लक्ष्मी मैया आएगी, आए रहेगी वो भी भाग जाएगी। संभालने का कैपेसिटी तो चाहिए, नॉलेज रहेगा तब तो संभाल पाओगे, हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या लिखा है? एसोसिएट विल बिल्ड योर बिजनेस। कैसे बिल्ड करना? सबसे पहले क्या करना है अपने को, यानी कि सेल्फ रिटेलिंग एंड सब लोग बिजनेस का शुरुआत कर लिए सब लोग। मैडम जी कुछ लोगों का बचा है सर। शुरुआत हो गया आपका? नहीं, ये लड़के नहीं। नहीं।